वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 29th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक हमने स्पर गियर और हेलिकल गियर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा हुआ है और हेलिकल गियर का भी हमने कैटेगराइजेशन किया, सिंपल सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। उस डबल हेलिकल गियर को हमने हेरिंगबोन गियर बोला है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक देखा, अब उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंटरसेक्टिंग शाफ्ट से। ठीक है, अब तक हमने यहां पे पढ़ा जहां पर शाफ्ट क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जहां पर शाफ्ट की जो एक्सिस होगी वो एक दूसरे को कट करेगी, कहीं ना कहीं कट करेगी, इसलिए यहां पे जो नाम होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। क्या नाम होगा? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। चलिए देखते हैं। द मोशन बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट इज इक्विवेलेंट टू द रोलिंग ऑफ टू कोन्स। मतलब आप आइसक्रीम की कोन देखा होगा ना आपने, उन दो आइसक्रीम की कोन को लीजिए और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रोल करा दीजिए। जब मैं आपको पैरेलल शाफ्ट का एग्जांपल दे रहा था तो मैंने आपको बोला था कि आप दो सिलेंडर को रोल करा दो एक दूसरे के ऊपर, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आप दो आइसक्रीम की कोन को इमेजिन करिए या ले लीजिए, ठीक है, और गर्मी का मौसम आ गया है, मिल भी सकता है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रोल करा दीजिए। उनकी एक्सिस को आप देखोगे एक ना एक जगह वो एक्सटेंड करने पर कट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे शाफ्ट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, जहां पर दोनों की एक्सिस क्या करें, एक दूसरे को कट करें। इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नाम ही आपको बता रहा है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। अब इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पहचानेंगे कैसे, इसका तरीका क्या है? आप देखो, रोलिंग ऑफ टू कोन्स। ठीक है, रोलिंग ऑफ टू कोन्स मतलब आप क्या करो, दो कोन्स को ले लो और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रोल करा दो, तो उनकी जो एक्सिस है, एज्यूमिंग नो स्लिपिंग, ध्यान रखिएगा कि गियर में हम स्लिपिंग नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल भी नो स्लिपिंग। उनकी जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आगे जाके कट करेगी, और अगर एक्सिस कट करेगी तो क्या हो जाएगा नाम, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में जो सबसे पहला आता है उसको हम बोलते हैं बेवल गियर। ठीक है, तो बेवल गियर किसकी कैटेगरी में आ रहा है? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट की। तो अगर आपसे कोई बेवल गियर बोले तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया बेवल गियर किसकी कैटेगरी में आता है? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। मतलब ये इंटर, इसकी जो एक्सिस होंगी शाफ्ट की वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही होंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहले अच्छा आप फिगर देखो, आप तो पहले फिगर देखो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये देखिए फिगर, ये दिखाई दे रहा है फिगर, क्या हो रहा है यहां देखिए, देखिए ये मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली जो ये जो गियर लगा रखा है मैंने, ये वाला गियर, इसके जो यहां पे तीथ बने हुए हैं, देखिए इस तरीके से ये तीथ बने हुए हैं। यहां पे ये तीथ बने हुए हैं। इस तरीके से तीथ बने हुए हैं। अच्छा, ये गियर जो हमने फिट किया, ये नीचे आपको शाफ्ट दिखाई दे रहा है, इसी शाफ्ट पर ही तो लगाया हुआ है, जैसे शाफ्ट 1, और इसको हम बोल देते हैं शाफ्ट 2। ये जो आपको पीछे का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये किसी ना किसी शाफ्ट पर ही तो फिट करेंगे, दिस शाफ्ट 2, दिस शाफ्ट 2। अब देखिए आप इन दोनों की जरा एक्सिस को देखिए, अगर मैं इन दोनों की शाफ्ट की एक्सिस को बनाऊं, इन दोनों शाफ्ट की एक्सिस को देखिएगा आप, ये देखिए मैं पहले शाफ्ट की एक्सिस बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने पहले शाफ्ट की एक्सिस को बनाया, ये मैंने पहले शाफ्ट की एक्सिस को बनाया, इस तरीके से जा रही होगी। और यहां पे देखिए अब मैं दूसरे शाफ्ट की एक्सिस को बनाता हूं, तो दूसरे शाफ्ट की एक्सिस इसके सेंटर से कुछ इस तरीके से पास कर रही है, ये दूसरे शाफ्ट की एक्सिस पास कर रही है। तो आप देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं? सही, दोनों एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो क्या दोनों की एक्सिस कट हुई? बिल्कुल हुई। और अगर दोनों की एक्सिस कट हुई
तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके के शाफ्ट को हम बोलेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। क्या बोलेंगे, इस तरीके की शाफ्ट को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हो गया। अब इस इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के ऊपर जब हम गियर्स को लगाते हैं तो उनकी भी कई कैटेगरी होती है, ठीक है। पहला तो हो गया बेवल गियर। तो जो बेवल गियर आता है वो बेवल गियर मतलब इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। अब इस बेवल गियर में भी माइटर गियर आएगा, जीरो बेवल गियर आएगा, स्ट्रेट बेवल गियर आएगा, इन सबको हम देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि शाफ्ट की एक्सेस यहां पे कट कर रही है। अब आगे देखिए, अब इस बेवल गियर में जरा देखिएगा, स्ट्रेट बेवल गियर पे हम आते हैं। मतलब जो बेवल गियर्स हो गए ये जो बेवल गियर हो गए मेरे, तो बेवल गियर किस पे लगे हुए हैं, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पे। अब इस स्ट्रेट बेवल गियर को देखेगा, बेवल गियर में भी स्ट्रेट बेवल गियर का क्या मतलब हुआ, द टीथ आर स्ट्रेट, मतलब ये जो टीथ बने होंगे मेरे, देखिए क्या बिल्कुल स्ट्रेट बने हुए हैं, क्या बिल्कुल स्ट्रेट टीथ बने हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट टीथ बने हैं, जरा भी आड़े टेढ़े नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधे टीथ बने हुए हैं। तो ये स्ट्रेट बेवल गियर में क्या होगा, द टीथ आर स्ट्रेट, ठीक है, रेडियल टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द शाफ्ट एक्सिस। मतलब कह रहा है कि ये जो शाफ्ट की एक्सिस है, इस शाफ्ट की एक्सिस के रेडियल होंगे। ये देखिए क्या रेडियल डायरेक्शन में है, बिल्कुल है, रेडियल टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द शाफ्ट एक्सिस एंड वेरी इन क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट देयर लेंथ। और क्या करेंगे, वेरी करेंगे क्रॉस सेक्शन में थ्रू आउट देयर लेंथ। ये गियर क्या करेंगे, वेरी करेंगे इन क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट देयर लेंथ। मतलब इनकी जो लेंथ है, इस लेंथ में अगर आप देखो तो क्या इनका क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं कर रहा है, क्या इनका क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं कर रहा है, बिल्कुल वेरी कर रहा है। ऊपर पतले हैं, नीचे जाके जाके मोटे हो गए, देखिए यहां पे मोटे हो गए, ऊपर पतले हो गए, ठीक है। और लेंथ के अलोंग जब आप जाओगे तो इनकी लेंथ के अलोंग क्या हो रहा है, इनकी साइज वेरी कर रही है, देखिए वेरी इन क्रॉस सेक्शन। तो इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन गियर्स का, वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं? जो टीथ है मेरे, टीथ यहां बने हुए हैं, इन टीथ का क्रॉस सेक्शन लेंथ के अलोंग, इस लेंथ के अलोंग जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ऐसे आप कट करते चले जाओ तो ऊपर पतले हैं, नीचे मोटे हैं, क्लियर। और क्या लिखा है, देयर लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द टीथ वेरीज थ्रू आउट द लेंथ। मतलब ये कह रहा है कि जो थिकनेस ऑफ द टीथ होगा वो थ्रू आउट लेंथ क्या करेगा, वेरी करेगा, जो कि आपको फिगर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब स्ट्रेट बेवल गियर में जो स्ट्रेट लिखा हुआ है, इस स्ट्रेट का मतलब ये हुआ, ये किसको बता रहा है, ये टीथ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां पर ये जो स्ट्रेट लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट आपको क्या बता रहा है, ये टीथ की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो दांत बने हुए हैं, जो टीथ बने हुए हैं, वो किस तरीके के हैं, स्ट्रेट हैं। अब बेवल गियर का मतलब आप समझ गए, बेवल गियर मतलब ये किस तरीके के शाफ्ट पे लगे हुए हैं, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, तो वो बेवल गियर हो गया। मतलब इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पे हम जो गियर फिट करेंगे वो कैसा हो जाएगा, बेवल गियर। अब उस बेवल गियर की खासियत भी कई तरीके की हो सकती है, स्ट्रेट बेवल गियर हो सकता है, जीरो बेवल गियर हो सकता है, माइटर गियर हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा टीथ की थिकनेस और उसके क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेट क्या बता रहा है, बेवल गियर में स्ट्रेट बता रहा है टीथ की टाइप को, कि जो हमारे टीथ होंगे वो कैसे होंगे, हमारे टीथ होंगे स्ट्रेट और रेडियल होंगे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इस शाफ्ट की एक्सिस से क्या है, बिल्कुल ऐसे है ना, रेडियल, ऐसे इस तरीके से जा रहे हैं। जैसे आप कोई सर्किल इस तरीके से बनाओ तो ये एक रेडियल डायरेक्शन हो गई, ये रेडियल डायरेक्शन हो गई, ये रेडियल डायरेक्शन हो गई, ये रेडियल डायरेक्शन हो गई, ठीक। तो टीथ ऐसे स्ट्रेट होंगे और रेडियल डायरेक्शन में बने हुए होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और क्या होगा, ये इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा थ्रू आउट लेंथ वेरी करेगा। लेंथ के अलोंग जब आप जाओगे तो लेंथ के अलोंग आपको वेरी इन क्रॉस सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेरी इन क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट देयर लेंथ, वेरी इन क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट देयर लेंथ। चलिए, द थिकनेस ऑफ द टीथ वेरीज थ्रू आउट द लेंथ, बात वही हो गई। तो ये हो गया फिगर, एक्सिस आपको दिखाई दे रही है। इस पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या है? गियर्स ऑफ द सेम साइज एंड कनेक्टिंग टू शाफ्ट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज माइटर गियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट के लिए मैं क्या बोलने वाला हूं। देखिए, मैंने आपको यहां पे जो बताया, क्या बताया मैंने आपको कि बेवल गियर आप कैसे समझोगे कि जो बेवल गियर होंगे वो किस पे लगे होंगे? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पे। मतलब दोनों शाफ्ट की एक्सिस क्या कर रही होगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में दोनों शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही होगी, बिल्कुल कट कर रही होगी। और अगर कट कर रही होगी तो दोनों शाफ्ट की एक्सिस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी बन रहा होगा। अरे यार, एक देखो, मैंने बोला रोलिंग ऑफ कोन आप ऐसे इमेजिन करो, ये पहला कोन बना लिया मैंने और अब हम यहां पे दूसरा कोन बना लेते हैं कुछ इस तरह। तो दोनों शाफ्ट की एक्सिस कैसे पास कर रही हैं? देखिए जरा, ये पहले शाफ्ट की एक्सिस लगा दी, ये दूसरे शाफ्ट की एक्सिस लगा दी। क्या इस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं? ठीक है। और दोनों एक्सिस के बीच में, दोनों शाफ्ट की एक्सिस के बीच में कुछ लेट्स से थीटा एंगल भी बन रहा है। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट ऐसे ही हो गए। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रोलिंग ऑफ कोन तो आपने बात कर ली और इंटरसेक्टिंग शाफ्ट भी हो गया और दोनों के बीच में एंगल भी बन गया। तो जो बेवल गियर होते हैं, उन बेवल गियर को हम किस पे फिट करते हैं? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पे। ठीक, बट इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल कुछ भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि ये थीटा ही हो, लेकिन हम जनरली कितना एंगल लेते हैं? 90 डिग्री। कंफ्यूज मत करिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, वापस से 30 सेकंड के लिए सुनिएगा, बात समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों शाफ्ट की एक्सिस कट की, उनके बीच में कुछ एंगल बना, इनके ऊपर हम कैसा गियर फिट करेंगे? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है तो बेवल गियर फिट करेंगे। ठीक, बेवल गियर हो गया। अब जो बेवल गियर के शाफ्ट की एक्सिस के बीच में एंगल बनेगा वो हम 90 डिग्री जनरली लेते हैं। मतलब अगर कोई बोलेगा बेवल गियर तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्लिक करेगी 90 डिग्री, कि मतलब दोनों की शाफ्ट की एक्सिस के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। बट लेकिन ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक केस में 90 डिग्री ही हो, लेकिन हम जनरली जब भी बोला जाता है तो हम ये बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि 90 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर उसने बता दिया कि नहीं 90 नहीं है, ये एंगल है, तो हम वो एंगल मान लेंगे। तो बेवल गियर का मतलब है जनरली हम दोनों शाफ्ट की एक्सिस के बीच में कितना एंगल मानते हैं? 90 डिग्री। बट लेकिन एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही 90 हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि कई बुक्स में आपको ऐसे लिखे मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। जनरली 90 डिग्री लेते हैं, बट कुछ भी एंगल हो सकता है। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं हम आगे। देखिए, तो वही पॉइंट को इसने लिखा हुआ है, गियर्स, क्या लिखा है? गियर्स ऑफ द सेम साइज। कह रहा है कि अगर ये जो हमने जो दो गियर लिए हैं, अगर हमने सेम साइज के लिए हैं, मतलब तीत का साइज भी सेम है, गियर का साइज भी सेम है, ठीक है, एंड कनेक्टिंग टू शाफ्ट्स एट राइट एंगल, और इनकी शाफ्ट के बीच का जो एंगल है, दोनों शाफ्ट की एक्सिस जो कट कर रही है, जो मैंने यहां पर बनाया है, इस बार ये एंगल कितना है? कह रहा है ये एंगल इस बार 90 एंगल है। राइट एंगल मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री है टू ईच अदर, द टू नोन एज माइटर गियर। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इधर देखिए, कह रहा है कि अगर हमने दो सेम साइज के गियर ले लिए और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, उनकी शाफ्ट की एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, और ये दोनों जो गियर हैं कैसे हैं? ये दोनों गियर हैं सेम साइज के गियर, सेम साइज गियर हैं, एंड थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो सेम साइज के गियर, थीटा 90 डिग्री, ऐसे गियर को हम क्या बोलेंगे? तो इस गियर का नाम हो जाएगा माइटर गियर, माइटर गियर, ठीक है। और ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? बेवल गियर की कैटेगरी में आते हैं। ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? बेवल गियर के अंदर। तो इनका नाम माइटर गियर हो जाएगा, मतलब बेवल गियर को ही माइटर गियर बोलते हैं। बात समझ में आई? बेवल गियर को ही माइटर गियर बोलते हैं, बट कंडीशन क्या हो जाए? अगर दोनों गियर क्या हो जाए? सेम साइज के।
क्या पॉइंट क्लियर है? बेवल गियर को ही माइटर गियर बोलते हैं, बशर्ते, शर्त क्या है कि दोनों गियर कैसे होने चाहिए? सेम साइज के होने चाहिए, दोनों का आकार बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्या यहां तक डन है? समझ में आ रहा है सबको एकदम अच्छे से, झक्कास? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द वेलोसिटी रेशियो, अब तो बताइए फिर वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा भाई? देखिए ω1 बाई ω2 हमने कितना पढ़ा था? ω1 बाई ω2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 पढ़ा था जब स्टार्टिंग में डेराइव कर रहे थे, याद आया? और अगर दोनों सेम साइज के गियर हो गए तो दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी? क्या सेम हो जाएगी? क्या R1 बराबर R2 हो जाएगा? अगर सेम साइज हो गया, अगर दोनों का आकार बिल्कुल बराबर है तो क्या R1 बराबर R2 हो जाएगा? और R1 बराबर R2 हो जाएगा तो ω1 बाई ω2 कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आई? तो माइटर गियर के लिए ω1 बाई ω2 1 या ω2 बाई ω1, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर है पॉइंट? इसलिए बोल रहा है द वेलोसिटी रेशियो फॉर माइटर गियर इज इक्वल टू 1। क्या बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। बेवल गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन द टू शाफ्ट्स हुज एक्सेस आर, जनरली अगर आपको कुछ नहीं बताया है तो क्या होगा? जनरली परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक, अब देखिए स्पाइरल बेवल गियर, अब क्या आ गया? स्पाइरल बेवल गियर मतलब, बेवल गियर मतलब दोनों की एक्सिस एक दूसरे को कितने पे कट कर रही है? 90 डिग्री। देखिए तो मैं पहले वाले शाफ्ट की एक्सिस को बनाता हूं, दूसरे वाले शाफ्ट की एक्सिस को बनाता हूं, दोनों ने एक दूसरे को कितने पे कट किया? 90 डिग्री। बट स्पाइरल बोलने का मतलब है, अगर आप इस वाले फिगर में देखो तो यहां पे जो टीथ बने हुए थे, कैसे बने थे? स्ट्रेट बने हुए थे। स्ट्रेट बेवल गियर में, स्ट्रेट बेवल गियर में जो टीथ बने हुए थे कैसे थे? बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। लेकिन स्पाइरल में क्या होगा? किसकी शेप में होगा? स्पाइरल के शेप में। देखिए क्या ये स्पाइरल के शेप में बना हुआ है? तो यहां पे जो टीथ बने हुए हैं स्पाइरल के शेप में बने, पूरी चीज वही है, सारी की सारी चीज स्ट्रेट बेवल गियर वाली ही है। बट यहां पे इतना फर्क आ गया कि उसमें स्ट्रेट बेवल गियर में जो टीथ होते थे वो स्ट्रेट होते थे, यहां पे टीथ कैसे बने होंगे? स्पाइरल शेप में। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। देखिए स्पाइरल बेवल गियर, व्हेन द टीथ ऑफ अ बेवल गियर, कह रहा है जब बेवल गियर के टीथ क्या हो जाए? आर इंक्लाइंड टू द फेस ऑफ द बेवल, क्या हो जाए? when the teeth of a bevel gear are inclined at an angle to the face of the bevel, क्या हो जाए? जब ये इंक्लाइंड हो जाए एट अ फेस ऑफ अ बेवल, दे आर नोन एज स्पाइरल बेवल गियर या हेलिकल बेवल। समझ में आ गया? हेलिकल बेवल मतलब हेलिकल बेवल को ही क्या बोलते हैं? स्पाइरल। हेलिकल बेवल गियर को स्पाइरल बेवल गियर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट बेवल गियर, इसमें बस इसमें जो टीथ बने होंगे वो कैसे बने होंगे? उस फेस से कुछ स्पाइरल शेप में बने होंगे, कुछ एंगल पर होंगे। ये जो फेस आपको दिखाई दे रही है उस फेस से देखिए ये वाला गियर इस तरीके से जा रहा है, ये वाला गियर इस तरीके से जा रहा है, ये वाला गियर इस तरीके से आ रहा है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कुछ रेड कलर से। ये देखिए स्पाइरल शेप में ना, यहां पर भी स्पाइरल शेप में है, ये स्पाइरल शेप। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? जो स्पाइरल शेप में बने हुए हैं उन्हीं की वजह से इसको स्पाइरल बेवल गियर बोल रहे हैं। और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा? वो एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्लियर? कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देयर इज अ ग्रेजुअल लोड एप्लीकेशन एंड लो इंपैक्ट स्ट्रेसेस इन स्पाइरल बेवल गियर। बात वहीं पे आगे टिक गई क्या कि हमने बोला था, जैसे हमने इस हेलिकल गियर लिया था, तो हेलिकल गियर में मैंने क्या बताया था? हेलिकल गियर पे अगर आपको ध्यान हो तो हेलिकल स्पर गियर जब हम पढ़ रहे थे, हेलिकल स्पर गियर, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था? हेलिकल स्पर गियर में या हेलिकल गियर में सबसे पहले पॉइंट कांटेक्ट से स्टार्ट हो रहा था,
और फिर ग्रेजुअली वो किस में जा रहा था, ग्रेजुअली वो किस में ट्रांसफर हो रहा था, वो हो रहा था लाइन कांटेक्ट में। ठीक है, तो ग्रेजुअल इंगेजमेंट और ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस पर गियर में सडन इंगेजमेंट और सडन डिसएंगेजमेंट हो रहा है, उसमें हाई इंपैक्ट मिल रहा था। इसमें हमें क्या मिल रहा था, हेलिकल गियर में हमको लो इंपैक्ट मिल रहा था। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा था हमें, इसमें हमें लो इंपैक्ट मिल रहा था। तो स्पाइरल में भी तो शेप वैसी ही है, बट ये क्या हो गया, ये बेवल हो गया। तो देयर इज अ ग्रेजुअल लोड एप्लीकेशन एंड द लो इंपैक्ट स्ट्रेसेस। बात समझ में आई, क्योंकि कैसा शेप है, ये थोड़ा स्पाइरल टाइप का शेप है, आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा स्पाइरल टाइप का शेप है ये। तो स्पाइरल टाइप का शेप होने की वजह से देयर इज अ ग्रेजुअल लोड एप्लीकेशन, धीरे धीरे लोड का एप्लीकेशन होगा, ये नहीं कि सडन लोड एप्लीकेशन हो रहा है। तो जब भी चीजें ग्रेजुअल मैनर में होती हैं तो वहां पे क्या होता है, लो इंपैक्ट चीजें आती हैं। ठीक है, तो जब भी ग्रेजुअल चीजें होती हैं वहां पे क्या आता है, लो इंपैक्ट स्ट्रेस आता है। क्लियर है पॉइंट ये? आगे देखिए अगला पॉइंट, दीज आर यूज फॉर ड्राइवर टू द डिफरेंशियल ऑफ एन ऑटोमोबाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बिल्कुल डबल ट्रिपल 10th जितना स्टार लगा लीजिए, लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पाइरल बेवल गियर का यूज कहां होता है, बहुत बार पूछा गया है। इसको हम यूज करते हैं डिफरेंशियल गियरिंग में। स्पाइरल गियर का यूज हम कहां करते हैं, डिफरेंशियल गियरिंग में। अब ये डिफरेंशियल का काम क्या होता है, बाद में इसको हम देखेंगे क्या होता है, बस इतना छोटे में समझिए कि डिफरेंशियल गियर का काम होता है कि जब भी गाड़ी हमारी टर्न लेती है किसी मोड़ पे, ठीक है, तो वहां पे उस वक्त उसके जो रियर व्हील्स होते हैं, रियर एक्सल्स, जो पीछे के पहिए होते हैं, दोनों की स्पीड को अलग अलग स्पीड पे रोटेट करना होता है। अगर दोनों सेम स्पीड पे रोटेट करेंगे तो कभी भी आप गाड़ी से टर्न नहीं ले पाओगे। दोनों को अलग अलग स्पीड पे रोटेट कराना, घुमाना किसका काम होता है, डिफरेंशियल गियर का। ठीक है, तो वहां पे किस गियर का यूज किया जाता है, वहां पे स्पाइरल बेवल गियर का यूज किया। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिए आप डिफरेंशियल गियर में। क्या बात क्लियर है? स्पाइरल गियर का कहां यूज करते हैं, इन डिफरेंशियल्स ऑफ ऑटोमोबाइल। और डिफरेंशियल का काम क्या होता है, जब भी किसी मोड़ पर टर्न लेना होता है तो पीछे के जो रियर एक्सल्स होते हैं पहिए, उनको अलग अलग स्पीड पर रोटेट कराना, ये डिफरेंशियल का काम होता है। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जीरो बेवल गियर। भैया अब ये जीरो बेवल गियर क्या है? जीरो बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर विद कर्व्ड टीथ। कह रहा है कि स्पाइरल बेवल गियर जो हमने पढ़ा अभी अभी, सेम वैसा ही स्पाइरल बेवल गियर विद कर्व्ड टीथ। उस पे टीथ कैसे बने हैं, कर्व्ड बने हैं, विद अ 0 डिग्री स्पाइरल एंगल। कह रहा है इस बार जो ये एक्सिस से एंगल बना रहा है वो कैसा बन रहा है, 0 डिग्री स्पाइरल एंगल। पिछली बार आपको दिखाई दे रहा था ना, 0 कुछ एंगल बना रहा था, वो ये देखिए कुछ एंगल बना रहा था शाफ्ट की एक्सिस से, ये इस तरीके से। यहां पे इस बार कैसा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री स्पाइरल एंगल। तो जब स्पाइरल एंगल 0 डिग्री का हो जाए, तो जब स्पाइरल एंगल 0 डिग्री का हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बेवल गियर। ठीक है, जब स्पाइरल एंगल 0 डिग्री का हो जाए, व्हेन द स्पाइरल एंगल, जब स्पाइरल एंगल 0 डिग्री का हो जाए तो वो क्या बन जाता है, तो वो हमारा बन जाता है जीरो बेवल गियर। ठीक है, जीरो बेवल गियर, जीरो बेवल, बस इतना ही है इसमें, जीरो बेवल गियर में इतना ही है। अरे यार है तो बेवल गियर का टाइप ही, तो हमने स्पाइरल गियर पढ़ा, तो स्पाइरल में तो कुछ एंगल बना रहा था ना, इट वॉज इंक्लाइंड एट एन फेस। देखिए लिखा हुआ है व्हेन द टीथ ऑफ अ बेवल गियर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। वहां पे क्या था, स्पाइरल में किसी एंगल पर इंक्लाइंड था। ठीक है, किसी एंगल पर इंक्लाइंड था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे 0 डिग्री, जब जो स्पाइरल एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए, तो वही स्पाइरल एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो जीरो बेवल गियर। क्लियर है पॉइंट? बस इसमें इतना ही। स्क्यू शाफ्ट देखते हैं। अब तीसरी देखिएगा, तीसरी टाइप क्या है? देखिए हमने 2 तरीके की ऑलरेडी पढ़ रखा है। वो 2 तरीके के क्या है, क्या क्या है देखिए। पहले तो हमने पढ़ा पैरेलल शाफ्ट। ठीक है, हमने 3 कैटेगरी कर रखी थी, पैरेलल शाफ्ट। दूसरा हमने पढ़ा, इस पैरेलल में हमने क्या क्या पढ़ा,
इस पैरेलल में हमने क्या क्या पढ़ा? इस पैरेलल में हमने पढ़ा स्पर गियर, स्पर पैरेलल, ठीक है, स्पर पैरेलल गियर, और इसमें हमने दो तरीके के पढ़े, हेलिकल गियर, ठीक है, और हेलिकल में भी दो पढ़े, कौन से? एक तो सिंगल हेलिकल, सिंगल हेलिकल, और यहां पे पढ़ा हमने डबल हेलिकल, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? डबल हेलिकल। ये तो हमने पैरेलल शाफ्ट के अंदर पढ़ा। उसके बाद अब पैरेलल के बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। क्या पढ़ा हमने? इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। इस इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा? इस इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के अंदर हमने पढ़ा क्या? बेवल गियर। तो उस बेवल गियर में भी कितने तरीके के? बेवल गियर, और इसमें भी कितने? स्पाइरल गियर, जीरो बेवल गियर, माइटर गियर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी ना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? स्क्यू शाफ्ट्स, मतलब ऐसे शाफ्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ना ही शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही इंटरसेक्ट होंगी, और ना ही पैरेलल होंगी। तो ऐसे शाफ्ट को हम बोलते हैं क्या? स्क्यू शाफ्ट, ठीक है। स्क्यू शाफ्ट मतलब ऐसी शाफ्ट, ऐसी दो शाफ्ट जो ना ही, जिनकी एक्सिस ना ही एक दूसरे को कट करें और ना ही एक दूसरे के पैरेलल हों, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू शाफ्ट, ठीक है। इसलिए इनके नाम के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पर फोकस करिएगा, क्या लिखा हुआ है? नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, ना ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी और ना ही एक दूसरे को कट करेंगी। कौन नहीं कट करेगा? ना ही इनकी एक्सेस कट करेंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? स्क्यू शाफ्ट मतलब नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। चलिए, अ यूनिफॉर्म रोटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल बाय प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या होगा कि जब ये प्योर नॉन पैरेलल है और नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो जो इसमें हमको यूनिफॉर्म रोटरी मोशन मिलता रहता है, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट। इनमें प्योर रोलिंग ना होने की वजह से, इनमें प्योर रोलिंग ना होने की वजह से जो यूनिफॉर्म रोटरी मोशन मिलता है वो हमको नहीं मिल पाता, इज नॉट पॉसिबल। कैसे? अभी हम देखेंगे आगे। देखिए, पहला तो आता है क्रॉस्ड हेलिकल गियर। स्क्यू शाफ्ट में, स्क्यू शाफ्ट में, स्क्यू शाफ्ट में क्या है? पहला तो है क्रॉस्ड हेलिकल गियर, ठीक है। अब ये क्रॉस्ड हेलिकल गियर कैसे होता है? देखिए कैसे, आपको ये इमेजिन कैसे हो रहा है? ये आपको दिख पा रहा है? ये आपको इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा। देखिए, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं। देखिए, ये आप मानो कि ये पहला गियर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये दूसरा गियर कुछ इस तरीके से है, और दोनों पे जो टीथ बने हुए हैं वो इंक्लाइंड बने हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, दोनों पे जो टीथ बने हुए हैं वो शाफ्ट की एक्सिस से इंक्लाइंड है, इस तरीके से। ये देखिए, जो एक्सिस, जो टीथ बने हुए हैं शाफ्ट की एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड है, इस तरीके से। तो जो पहला वाला शाफ्ट है, आप इसको ऐसा इमेजिन करो, ये पहला वाला गियर कुछ इस तरीके से है और दूसरा वाला गियर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पे जो स्केज है, ये स्केज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी एक्सेस को। तो जो पहला वाला गियर है, दिस व्हाइट पेपर, यू कैन इमेजिन दिस एज अ गियर, एंड दिस ग्रीन कलर स्केज इज द एक्सिस ऑफ दिस गियर और द शाफ्ट, एंड द सेकंड गियर, जो दूसरा गियर है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दूसरा, ये पहला गियर इस तरीके से, दूसरा गियर इस तरीके से। अब देखिए, आप देखिए, क्या दोनों स्केज एक दूसरे के पैरेलल हैं? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों स्केज हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दोनों की एक्सिस को। क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है? बिल्कुल नहीं। क्या एक दूसरे को कट कर रही है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके के जो गियर होंगे, इस तरीके के,
जहां पर दोनों शाफ्ट की जो एक्सिस है ना ही एक दूसरे के पैरेलल हो और ना ही एक दूसरे को कट करें, तो ऐसे शाफ्ट को हम बोलते हैं स्क्यू शाफ्ट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ऐसे शाफ्ट को हम बोलते हैं स्क्यू शाफ्ट। ठीक है। द यूज ऑफ क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स और द स्पाइरल गियर्स इज लिमिटेड टू लाइट लोड। इसको जो हम यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? हल्के लोड्स में। इसको हम यूज करते हैं हल्के लोड में। द यूज ऑफ क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स, द यूज ऑफ क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स और स्पाइरल गियर्स, इसको हम और क्या बोलते हैं? स्पाइरल गियर्स भी बोलते हैं। ये बार बार आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने एक स्पाइरल गियर बेवल में भी पढ़ा हुआ है। तो जब आपको बोलेगा बेवल स्पाइरल गियर, तो आप उसको समझिएगा जो हमने बेवल स्पाइरल गियर में पढ़ा हुआ है। और जब सिंपली आपसे स्पाइरल गियर बोले, मतलब वो इस वाले गियर की बात कर रहा है। अब बार बार कंफ्यूज मत होना कि यार स्पाइरल तो वहां पर भी आया, स्पाइरल यहां पर भी आया। जब आपसे सिर्फ स्पाइरल बोले, मतलब आपसे वो क्रॉस्ड हेलिकल गियर की बात कर रहा है। और जब स्पाइरल के साथ बेवल लगाओ, बेवल स्पाइरल गियर, मतलब वो बेवल वाले स्पाइरल गियर की बात कर रहा है। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब इसमें क्या है? द यूज ऑफ हेलिकल गियर्स, द यूज ऑफ हेलिकल क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स। क्रॉस्ड मतलब क्रॉस्ड है, हेलिकल गियर्स मतलब इंक्लाइंड है तीत। समझ गए आप? क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सिस हैं दोनों की ना ही कट कर रही हैं ना ही पैरेलल है। ठीक है। द यूज ऑफ क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स और स्पाइरल गियर्स इज लिमिटेड टू लाइट लोड्स, इज लिमिटेड टू लाइट लोड्स, मतलब इनको हम जो यूज करते हैं वो हल्के लोड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। दीज गियर्स आर यूज टू ड्राइव फीड मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज कहां करते हैं? देखिए, हर गियर की पर्पस होता है कुछ ना कुछ उसका यूज करने का, तो इसको हम कहां यूज करते हैं? फीड मैकेनिज्म में। क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स का यूज कहां करते हैं? फीड मैकेनिज्म में। जो आप जब शेपिंग, प्लेनिंग, ये सारी चीजें करते हो, फीड देना होता है। एंड मशीन टूल्स में, देखिए जब मशीन टूल में शेपिंग, प्लेनिंग ये करना होता है ना, तो फीड लेता है ना टूल हमारा, पहले जाता है, पीछे आता है, फिर वर्कपीस का फीड हुआ, फिर वापस गया, कट करके वापस आया, फिर फीड दिया। ठीक। क्रैंक शाफ्ट एंड ऑयल पंप्स इन आईसी इंजन्स, यहां पर इनका हम यूज करते हैं, और लाइट लोड्स के लिए। आगे, इन स्क्यू बेवल गियर्स द एक्सेस आर, स्क्यू अभी आपको बताया, स्क्यू मतलब बता दिया आपको, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो किस तरीके की होती है इनकी एक्सिस? आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टीथ आर कर्व्ड। बताइए, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टीथ आर स्ट्रेट, ए और बी। इंटरसेक्टिंग तो नहीं हो सकती। अब बताइए, टीथ आप देखो यहां पे, टीथ कैसे हैं? क्रॉस हेलिकल गियर में टीथ कैसे बने हुए हैं? बताइए, कर्व्ड दिखाई दे रहे हैं या स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं? कर्व्ड दिखाई दे रहे हैं या स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं? बताइए। दिस इज फॉर योर होमवर्क। इसको आप होमवर्क के लिए सॉल्व करिएगा, जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, दोनों में से। अब आपको यह देखना है करेक्ट आंसर कौन सा है। आपको ये देखना है इन दोनों में करेक्ट आंसर कौन सा है। इंटरसेक्टिंग तो नहीं हो सकता, नॉन इंटरसेक्टिंग ही है। अब आपको ये देखना है कि जो हमारे टीथ बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं। टीथ कर्व्ड बने होते हैं या स्ट्रेट बने होते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको सर्च करिएगा। ठीक है, बुक पलटिएगा। देखिए, ये चीज करने से क्या होता है ना, कि आप भी जब चीजों के लिए उत्साहित होते हो कि यार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उसमें आपके सीखने का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, उनको अटेम्प्ट किया करिए। मेरा मकसद यही होता है कि आप सर्च करो चीजों को। अब मैंने आपको ये बता दिया, द यूज ऑफ क्रॉस हेलिकल गियर्स और द स्पाइरल गियर्स। ठीक, यहां पे क्या होगा, दोनों की एक्सिस नॉन पैरेलल होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग, टीथ उस पे इंक्लाइंड होंगे। अब टीथ इंक्लाइंड होंगे, लेकिन अब आपको यह देखना है कि वो टीथ स्ट्रेट होंगे या थोड़ा कर्वेचर फॉर्म में होंगे। स्ट्रेट टीथ होंगे या कर्वेचर फॉर्म में होंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया यहीं से ही, आप समझ जाइएगा। ठीक है। अगला आता है वॉर्म गियर। वॉर्म गियर देखिए, फिगर कितना मस्त बना हुआ है, कितना अच्छा फिगर है। ठीक। अब वॉर्म गियर में देखिए, वार्म गियर
वार्म गियर। अब इस वार्म गियर में क्या हो रहा है, अगेन इसको हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। इसको हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। मतलब अगेन इसमें जो एक्सिस होंगी दोनों की ना ही पैरेलल होंगी और ना ही एक दूसरे को कट कर रही होंगी। जरा देख लीजिए, ये मैं पहला बनाता हूं, इसकी अगर एक्सिस होगी तो कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ आ रही होगी। अब उसको मैं बना नहीं सकता। और इसकी एक्सिस कैसे जा रही होगी, इसकी एक्सिस को तो मैं बना सकता हूं, ठीक है। ये तो ये वाला गियर है, इसकी एक्सिस कुछ ऐसे पास कर रही होगी और इसकी एक्सिस ऐसे, ये कुछ इस तरीके से। ये वाली लाइन ग्रीन वाली ऊपर जा रही है और ये ब्लैक वाली बाहर आ रही है। क्या दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं? नहीं। क्या एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं। मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट का एग्जांपल हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, इट इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो। high speed reduction ratio. Clear? These are used to connect non-parallel, non-intersecting perpendicular shafts. Clear है? ये तो आपको समझ में ही आ रहा है। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होंगे, परपेंडिकुलर शाफ्ट होगा, मतलब एक शाफ्ट ऐसे, एक शाफ्ट ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। द स्मॉलर ऑफ द टू व्हील्स इज कॉल्ड द वर्म। दिखाई दे रहा है, इन दोनों व्हील्स में जो छोटू वाला है, छोटू, छोटू को हम क्या बोलेंगे, दिस छोटू, ठीक है। ये क्या है, हमारा छोटा वाला जो गियर है छोटू, उसको, उसका क्या नाम होता है, वॉर्म, ठीक है। छोटे वाले को हम वॉर्म बोलते हैं, विच इज ऑल्सो हैज अ लार्ज स्पाइरल एंगल। छोटू में लार्ज स्पाइरल एंगल होगा और बड़ू में छोटा स्पाइरल एंगल होगा, ठीक है। द स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ वॉर्म गियर इज हायर एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ गियर। जो यहां पे स्लाइडिंग वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होती है वॉर्म गियर में। अब वॉर्म गियर में बी कट विद अ सिंगल और द मल्टीपल थ्रेड कटर। मतलब इसको जो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन फिर भी यहां पे अब मैंने डाल दिया है कि वॉर्म गियर को बनाया कैसे जाता है। आप सिंगल या मल्टीपल थ्रेड कटर का यूज कर सकते हो। फ्रिक्शनल लॉसेज इज मोर ड्यू टू द स्लाइडिंग बिटवीन द टीथ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है, रट लेना है मेरे ख्याल से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसका जो हम यूज करते हैं वो हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो में करते हैं। मतलब जब आपको एक गियर से दूसरे गियर की स्पीड बहुत ज्यादा कम करनी हो तब हम किसका यूज करेंगे, वॉर्म गियर का यूज करेंगे। कहने का क्या मतलब है इसको समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बात को समझिए। जैसे मैंने बोला ओमेगा 1, जैसे मैंने बोला ओमेगा 1, लेट्स से ओमेगा 1, ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, लेट्स से ओमेगा 1 की वैल्यू है 1600 आरपीएम, ठीक है, 1600 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, आपको आउटपुट पे जो ओमेगा 2 चाहिए, ओमेगा 2 चाहिए कैसे, आपको चाहिए करीबन 400 के आसपास या और कम, 400 रेडियन पर सेकंड, मतलब 400 चाहिए या 20 चाहिए, इतना चाहिए। मतलब जब आप स्पीड को बहुत ज्यादा तेजी से कम करना चाहते हो तब हम किस तरीके के गियर का यूज करेंगे, वॉर्म गियर का यूज करेंगे। ये हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो में यूज करते हैं। मतलब जो आपको ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 मिलेगा, मान लीजिए हम इन दोनों को यूज करते हैं, 1600 और 400 वाले को, ठीक है, या 1600 और 20 को यूज करते हैं। हम 1600 और 2000 वाले को यूज करते हैं तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 20। दोनों को कट करिए, कितना आ गया, 80। मतलब दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो कितना आ गया, 80। तो जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटीज बहुत हाई रेशियो से कम करना हो तब हम यूज करते हैं वॉर्म गियर का, ठीक है। और इसमें जो छोटा वाला गियर होता है, स्मॉल व्हील, उसको हम वॉर्म बोलते हैं। और वॉर्म का जो स्पाइरल एंगल होगा वो लार्ज होगा, स्पाइरल एंगल जो होगा वो इसका लार्ज होगा। आगे देखिए, इसी कैटेगरी में, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल में जो अगला गियर आता है उसको हम बोलते हैं हाइपॉइड गियर।
क्या होता है तीसरा? हाइपॉइड गियर। अब इसको देखिएगा कैसे होता है, ये होता है हाइपॉइड गियर। दीज आर यूज टू कनेक्ट नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। भाई होगा ही, क्योंकि हम उसी के अंदर ही पढ़ रहे हैं। ये हमने 3 पढ़े अभी, कौन कौन से? इसके पहले वार्म गियर पढ़ा, उसके पहले क्रॉस हेलिकल गियर पढ़ा, और अब हाइपॉइड पढ़ रहे हैं। ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, इस कैटेगरी में 3 आते हैं। 3 हमने कौन कौन से पढ़े? पहला हमने पढ़ा क्रॉस हेलिकल, दूसरा अभी अभी हमने कौन सा पढ़ा? वार्म गियर्स या वार्म व्हील, और तीसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपॉइड गियर्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए आते हैं, वापस आ जाइए। अब हाइपॉइड गियर देखते हैं क्या है। हाइपॉइड गियर क्या है? दीज आर यूज टू कनेक्ट नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट विद स्मॉल ऑफसेट। बिल्कुल सही है। अब दोनों गियर में क्या चीज होगी? दोनों गियर में होगा स्मॉल ऑफसेट। समझते हैं अभी कैसे। स्मॉल ऑफसेट का क्या मतलब है? मतलब जो दोनों की एक्सिस होगी उसमें थोड़ा सा ऑफसेट होगा। अ हाइपॉइड पिनियन इज लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन अ स्पाइरल बेवल गियर। अब देखिए यहां पे स्पाइरल बेवल गियर से कंपैरिजन कर रहा है कि जो हाइपॉइड गियर होता है उस हाइपॉइड गियर में जो पिनियन होता है वो लार्जर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, देखिए हर गियर में 2 तरीके के गियर होते हैं। आप जितने भी अरेंजमेंट पढ़ोगे, किन्हीं भी 2 गियर के बीच भाई पावर ट्रांसमिट करना है तो आपको 2 या 2 से ज्यादा गियर की जरूरत पड़ेगी। अभी हम 2 गियर की बात कर रहे हैं। जब 2 से ज्यादा गियर हो जाएंगे तो एक चैप्टर है गियर ट्रेन्स करके, हम उसमें पढ़ेंगे। अभी हम 2 गियर की बात करते हैं। तो जब भी 2 गियर होंगे तो उसमें जनरली एक को हम गियर बोलते हैं और एक को पिनियन। तो गियर का मतलब बोलने का है, आगे ये पॉइंट्स आएंगे तो इसलिए अभी समझ लीजिए। गियर बोलने का मतलब होगा उसमें जो बड़ा वाला गियर होगा, और पिनियन बोलने का मतलब है उसमें जो छोटू होगा, जो छोटा वाला गियर होगा। ठीक है, किसी भी गियर अरेंजमेंट में इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा। तो छोटे वाले को हम बोलेंगे पिनियन और बड़े वाले को हम बोलेंगे गियर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, क्लियर है पॉइंट? हटाते हैं इसको, आते हैं वापस। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जो हाइपॉइड पिनियन, पिनियन का मतलब समझ में आ गया कि इस गियर में जो छोटू वाला गियर है, ठीक है, हाइपॉइड पिनियन इज लार्जर। कह रहा है पिनियन बड़ा होगा। हमने तो पढ़ा है पिनियन छोटा होता है, लेकिन जो इसका पिनियन होगा वो स्पाइरल बेवल गियर का जो पिनियन होता है उससे बड़ा होगा। कंपैरिजन कर रहा है और उससे ताकतवर भी होगा। क्लियर पॉइंट? अ हाइपॉइड पेयर हैज अ क्वाइट एंड स्मूथ एक्शन। ये बड़े मस्त तरीके से चलता है। ठीक है, a hypoid pair has a quiet and smooth action. There is a continuous pitch line contact of the mating hypoid gears while in action, and they have larger number of teeth in contact with their straight tooth bevel gears. देखिए इस पॉइंट का पूरा मैं आपको एक साथ मतलब समझा देता हूं। इस हाइपॉइड, देखिए अगर मुझे हाइपॉइड में मैटर रखना होता तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी था। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है हाइपॉइड जानने के लिए, इससे ज्यादा कभी पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीजें एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें आपको समझाने के लिए होती हैं कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर आपको समझाने पड़ जाएं तो। ठीक है, तो देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस पिच लाइन कॉन्टैक्ट। कॉन्टिन्यूअस पिच लाइन कॉन्टैक्ट होने का क्या मतलब होता है कि यहां पे जो पहला गियर और दूसरा वाला गियर है हाइपॉइड गियर में, एक पिनियन होगा एक गियर होगा, उसमें कॉन्टिन्यूअस पिच लाइन कॉन्टैक्ट होगा ऑफ द मेटिंग हाइपॉइड गियर। ठीक है, वाइल इन एक्शन एंड दे हैव लार्जर नंबर ऑफ टीथ। इसमें जो टीथ होंगे दोनों गियर्स पे वो थोड़े लार्जर नंबर में होंगे। जो टीथ होंगे वो थोड़े लार्जर नंबर में होंगे। क्लियर है पॉइंट? वाइल इन एक्शन एंड दे हैव लार्जर नंबर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट देन अ स्ट्रेट टूथ बेवल गियर। ये सारा कंपैरिजन है, वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को छोड़ना भी चाहते हो छोड़ सकते हो, कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि हाइपॉइड गियर में क्वाइट एंड स्मूथ एक्शन होता है। ये पॉइंट अगर एडिशनल है, आप इसको याद करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो उसके लिए, अदरवाइज का कोई यूज अभी के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं है। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस पिच लाइन कॉन्टैक्ट, ये जो आप फिगर देखिए। ठीक है, ये पहले वाले शाफ्ट की एक्सिस जा रही है,
पहले वाले गियर की और ये दूसरे वाले गियर की। दूसरा वाला गियर ऐसे बाहर आ रहा है उसकी एक्सिस और पहले वाले गियर की ऐसी। देखिए दोनों की एक्सिस में क्या ऑफसेट है, कुछ दोनों की गियर में कुछ ऑफसेट है, एक्सिस में कुछ ऑफसेट है, ठीक है। तो ये ऑफसेट आपको हाइपोइड गियर में मिलेगा। देखिए पहले की एक्सिस यहां से पास कर रही है और दूसरे की एक्सिस यहां से आ रही है, तो देयर इज अ ऑफसेट ना, देयर इज अ ऑफसेट। एंड अ हाइपोइड गियर पेयर हैज अ क्वाइट एंड स्मूथ एक्शन, ठीक। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस पिच लाइन कॉन्टेक्ट, मतलब इसमें जो पिच लाइन कॉन्टेक्ट, अब यहां पे जो पिच लाइन की बात कर रहा है, ये पिच लाइन अभी के लिए आप इसको क्वेश्चन मार्क करिए, क्योंकि ये चीज जब आप पिच सर्किल और पिच पॉइंट, ये दोनों चीजों को समझोगे, मतलब बेस सर्किल, पिच लाइन वेलोसिटी, पिच सर्किल क्या होता है, तब आप इस पॉइंट को समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस पे आप थोड़ा क्वेश्चन मार्क करिए, इसको हम समझेंगे जब गियर टर्मिनोलॉजी में कि पिच सर्किल क्या होता है, उसके बाद आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। तो इस पे आप क्या करिए, इस पॉइंट के आगे लगा दीजिए गियर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कि जब गियर टर्मिनोलॉजी आएगा उसके बाद जब हम वहां पे पिच लाइन और पिच सर्किल को समझेंगे, तब आप इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और बगल में लिख दीजिए गियर टर्मिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द गियर विल बी यूज फॉर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, बताइए किस तरीके का यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ द गियर विल बी यूज फॉर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, बताइए। हेरिंगबोन गियर होगा क्या, नहीं ये तो पैरेलल होता है। हेलिकल गियर होगा क्या, नहीं ये तो पैरेलल होता है। दो ऑप्शन बचे, वॉर्म गियर और हाइपोइड गियर। हमने दोनों ही पढ़े हुए हैं तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अरे दोनों ही पढ़ा ना अभी, ये देखिए हाइपोइड गियर पढ़ा और उसके पहले वॉर्म गियर पढ़ा, सब किसके अंदर आ रहे हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग के अंदर, तो इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा, ठीक, बी एंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ 1.5 किलोवाट मोटर इज रनिंग एट दिस स्पीड, ठीक है। दिस इज अ गेट क्वेश्चन, दिस इज द गेट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया है गेट में कि आपको वॉर्म गियर आता है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़िएगा कि इनिशियली कह रहा है 1400 रेवोल्यूशन पर मिनट पे कोई गियर 1 मेरा रोटेट कर रहा है, एंड इट इज टू बी कनेक्टेड टू द स्टायरर रनिंग एट अ 36 रेवोल्यूशन पर मिनट। कह रहा है यहां से आपको 1400 को आपको 36 रेवोल्यूशन पर मिनट पे ट्रांसफर करना है। द गियरिंग अरेंजमेंट, कह रहा है ऐसा करने के लिए आप किस गियर का अरेंजमेंट लगाओगे। तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि वॉर्म गियर का यूज किसके लिए करते हैं, हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो के लिए। मतलब जब भी आपको स्पीड बहुत ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस करनी हो तो किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम, वॉर्म गियर का। तो देखिए 1400 से 36 पे लाना है हमें, किसका यूज करेंगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। विच टाइप ऑफ गियर द एफिशिएंसी इज लेस बट स्पीड रिडक्शन रेशियो इज हायर। यह स्पीड रिडक्शन रेशियो किस पे ज्यादा होता है, अभी अभी पढ़ा ना, वॉर्म गियर। आपको देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूरा पुथन्ना नहीं जानना है उसके बारे में कि आपको बैठ के पीएचडी करनी है, नहीं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, आपको उन पॉइंट्स को पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने यहां पे क्या बोला, आप इस वाले पर्टिकुलर चीज में इसको छोड़ सकते हो क्योंकि ये जेई लेवल के हिसाब से नहीं आ सकती या आपके लेवल के हिसाब से नहीं आ सकती, ठीक है। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई है, ठीक। आगे देखिए, तो हाई स्पीड रिडक्शन देखो, बस आपको इतना देखना है। आपने वॉर्म गियर में अभी तक क्या सीखा, वॉर्म गियर में सीखा कि वो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के अंदर आएगा, ठीक है, और दूसरा हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो में उसका यूज करेंगे, दैट्स इट, अभी कुछ नहीं। और उसमें एक वॉर्म व्हील होगा जो छोटू वाला होगा और उसका स्पाइरल एंगल बड़ा होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब अगले लेक्चर में हम इस वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, गियर टर्मिनोलॉजी। इस लेक्चर को कतई मत छोड़िएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब तक का हमने जितना लेक्चर पढ़ा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जाने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी वेरी, मैं कहता हूं इस पे आप 100 स्टार लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 100 स्टार्स आप लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्या, गियर टर्मिनोलॉजी। और ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पे हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, गियर टर्मिनोलॉजी में हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
तो यहां तक आप रिवाइज करिएगा, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।